पब्लिक भड़क गई है, हवा तेज चल रहा है, उड़ जाएगा अजय आलोक। इस बार नहीं, इस बार कुछ नहीं चलेगा, चल रहा है, इस बार नहीं चलेगा अजय आलोक, उड़ जाएगा भाजपा, नहीं चलेगा। वैसी को बोलो भाजपा का कमल जाने वाला है और हैदराबाद में आपकी दाल नहीं गलने वाला है। हैदराबाद की आवाम पूरी तरह से, सलाह है, मानना है, पूरी तरह से इंटेलेक्चुअल है, वो समझती है कौन सी पार्टी यहाँ पे विभाजन करना चाहती है। नहीं, एक सेकंड, आप क्या करें? इंटेलेक्चुअल है तो मतलब आप क्या करें कि बाकी देश की जनता जो है उसको कुछ समझ नहीं आता है? नहीं, एक सेकंड, इस पर मुझे बहुत स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन है। आपने कैसे कहा, आप क्या कह रहे हैं कि वहां हैदराबाद में दाल निकलेगी क्योंकि वहां की जनता इंटेलेक्चुअल है? तो बाकी देश में जनता आपको क्या लग रही है? बाकी देश में जनता आपको लग रहा है कि उसको समझ नहीं है, उसमें राजनीतिक परिपक्वता नहीं है? सर, आप वोटर को क्वेश्चन कर रहे हैं, वोटर को क्वेश्चन कर रहे हैं। हैदराबाद पूरे सुनिए, हैदराबाद में तो चुनाव है ना, हैदराबाद की जनता भी इंटेलेक्चुअल है, पूरी देश की जनता इंटेलेक्चुअल है और ये हवा तेज चल रहा है, लोगों का उड़ जाएगा अभी सब। नहीं, ये जरूरी है आप लोग समझें कि जनता जो है वो परिपक्व है, उसे अपनी चॉइसेस भी पता है, उसे अपने डिसीजंस कैसे लेने हैं वो भी आता है। 300 MLA खरीद लिए। नहीं, अब आप 300 MLA खरीद लिए, देश की जनता के पैसे से चेंज कर रहे हैं। कहां से पैसा लाइए वाला आदित्य त्यागी जी? अभी तक आपने लाखों रुपया नहीं, करोड़ों में। महाराष्ट्र में 50 करोड़, दिल्ली में 20 करोड़। अब महाराष्ट्र में थोड़ी देर पहले हैदराबाद की जनता की बात कर रहे थे, उन्हें इंटेलेक्चुअल बता रहे थे, हैदराबाद के चुनाव की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र पर आ गए। सर, आप एक मुद्दा तो डिसाइड कीजिए, एक मुद्दा तो डिसाइड कर लीजिए। इतनी कंफ्यूजन क्यों आपको? जनता देख रही है, कोई डिफेंस नहीं बचा, जनता तो देख ही रही है, जनता तो देख ही रही है कि हैदराबाद से आप महाराष्ट्र चले गए, जनता देख रही है, हैदराबाद से आप स्वयं सेवक संघ पर चले गए, जनता देख रही है, बिल्कुल देख रही है। और हैदराबाद के निजाम से आपके पास कोई जवाब नहीं है। 15 अगस्त 1947 से लेकर सितंबर 1948 को लेकर आपके पास इस पीरियड के दौरान, इन हिस्टोरिक डेट्स के बीच आपके पास कोई जवाब नहीं है सर। नहीं, आपने बताया कि हैदराबाद की बात करते करते महाराष्ट्र चले गए, तो आपका चैनल क्या खाली हैदराबाद में लोग देखते हैं? आदित्य जी, ऐसी बात है तो बताइए। आपका चैनल तो महाराष्ट्र में भी देख रहे हो, मुंबई से बैठ, आप अपनी गलती छिपाने के लिए लखनऊ तर्क का कुतर्क मत कीजिएगा सर। सब जगह ये चैनल जो है ना, सिर्फ भारत में ही 150+ कंट्रीज में देखा जाता है, तो तर्क का कुतर्क बिल्कुल मत कीजिएगा। करोड़ों चाहने वाले हैं, हमारे दर्शक हमारी ताकत हैं, उसके लिए मुझे किसी के सर्टिफिकेट, ध्यान से सुनिए, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं दर्शकों का सर्टिफिकेट लेती हूँ। ठीक है, आप मुद्दे पर आइए और एक्सप्लेन कीजिए। 15 अगस्त 1947 से सितंबर 48 के बीच निजाम की देशभक्ति के कुछ सबूत अगर आप रख देंगे तो ये डिबेट सेटल हो जाएगी। मैं ये कह रही हूं, ये मौका दे रही हूं आपको जी न्यूज पर। मैं सेटल ही कर रहा हूं डिबेट। मैं 15 अगस्त 1947 से 48 तक भाजपा आरएसएस अपने जब रख देगी तो डिबेट पूरी तरह सेटल हो जाएगी। आरएसएस कहां था मुझे जवाब दो, और क्या कर रहा था उस वक्त मुझे बता दो, मैं खामोश बैठ जाऊंगा। और अजय उनियाल जी तो बैठे हुए ना, आरएसएस के इतने बड़े प्रचारक, इन्हीं का एक आदमी बोला, इन्हीं का 25 साल वाला आदमी बोला आरएसएस में तो बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और काफी सारे जो ब्लास्ट हुए हिंदुस्तान में आरएसएस ने किए हैं। इन्हीं का आदमी बोला, मैंने नहीं बोला, और एफिडेविट डाला है, कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया। उनियाल जी बना कर दे, गलत बोल दे, कल कोर्ट से इनको आ जाएगा सम्मन, विटनेस बन जाएंगे झूठ बोलने के केस के अंदर। तो इनके खिलाफ जरा कुछ कार्रवाई करिए। आदित्य जी थोड़ा बनिए बिंदास, डरने की क्या बात है? अरे सत्ता है, आज कल चले जाएगी, डरने का नहीं। सवाल करिए इनसे, सवाल करिए, कहां थे लोग? चलिए करिए सवाल आदित्य जी, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, सवाल करिए बिंदास। नहीं, आपने जो आरएसएस से डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बिंदास सवाल करिए आदित्य जी। आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है मुझे, फिर तो ये सवाल पूछना पड़ेगा इतिहास में सबसे जिन्होंने आरएसएस की तारीफ की है, सुनिए, जिन्होंने आरएसएस की तारीफ की है, फिर सवाल उनसे भी पूछना पड़ेगा जिन्होंने रिपब्लिक डे परेड में निजाम को नहीं बुलाया लेकिन आरएसएस को बुला लिया। तो सवाल तो इतिहास में कई पार्टियों से, कई स्टेक होल्डर से पूछना पड़ेगा, लेकिन आपसे जो सवाल है हैदराबाद, निजाम की देशभक्ति, निजाम का योगदान, निजाम दानवीर, उस पर आप पिछले 40 मिनट से ना 35 मिनट से चलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उम्मीद है अगले 5 मिनट में जरूर दे देंगे, जैसे ही संजीव उनियाल आपको जवाब देंगे। मैं 3-4 बातें आदित्य जी जवाब सुनिए, वारिस पठान जवाब देके जाइए, ये जवाब आपको देना पड़ेगा। संजीव उनियाल का जवाब सुनिए, वारिस पठान 30 सेकंड सुनिए, फिर आप बीच में बोलने लगते हैं। मैं आपको निकाल रहा हूं, एस्केप रूट दे रहा हूं, जो कि आदित्य आपको लगातार जो है घेरे हुए हैं। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि आदित्य जी ने एक प्रश्न किया, अमित शाह के माध्यम से एक स्टेटमेंट आई, हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ उसके बाद
13 महीने तक निजाम ने इतने खतरनाक कार्य किए, कुओं में 300 लोगों को डाल दिया, उसमें केरोसिन डाल के उनको जला दिया, 5000 परिवारों को विस्थापित कर दिया, उनको लगातार मारकाट करते रहे। 13 महीने तक मानचित्र में आने के लिए तैयार नहीं हुए निजाम। उनका तुमसे क्या लिंक है? कोई संबंध नहीं है तुम्हारा, और तुम उस संबंध को कहां निकाल रहे हो? एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ। वो तो हिस्टोरिकल ट्रुथ है ना, हिस्टोरिकल ट्रुथ से तुम्हारा क्या संबंध है उसको बताइए। हाँ, ये हिस्टोरिकल ट्रुथ है अदिति, और मैं आज दर्शकों के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि हाँ, ये हिस्टोरिकल ट्रुथ है। आप ये बात मान लीजिए। मैं 3 बातें कहूंगा। 1947 में विभाजन के समय जब द्वितीय सरसंघ चालक थे, तो उन्होंने लगातार अपने सुपरविजन में हिंदुओं को लगातार बचाने का जो कार्य किया, वो हिस्टोरिकल ट्रुथ है। 1962 में जो चाइना की वार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सराहनीय काम किया, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उनको 26 जनवरी की परेड में आरएसएस की एक टुकड़ी को सम्मिलित करने का जबरदस्त जो है मौका दिया। और एकनाथ राणा डे ने, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, उन्होंने जब कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक बनाया, उसका अनावरण करने जवाहरलाल नेहरू गए। ये हिस्टोरिकल ट्रुथ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता ये कर रहे थे, परंतु बात अभी जो की त्यों है। पचनाला क्यों भरा? आप ये बताओ। निजाम 13 महीने तक नरसंहार हिंदुओं का क्यों करता रहा? और जब उस पर अटैक करने के लिए फौज आई भारतीय, तो काबू में क्यों आई? इस बात का जवाब दीजिए। तिरंगे का अपमान किया आपने। आप जवाब दीजिए। भारत महान, मेरे तिरंगे का अपमान आप ये जवाब दीजिए कि भारतवर्ष में सम्मिलित होने के लिए निजाम तैयार क्यों नहीं थे? मैं आपको निजाम तैयार क्यों नहीं था? क्यों पिटाई होने के बाद माने हो? रिपोर्ट मालूम है? पंडित सुंदरलाल कौन थे पता है? बातों के भूत बातों से नहीं मानते, बिल्कुल ठीक है। ये मालूम है आपको? पता है रिपोर्ट में क्या लिखा है? होने लगी ना, जब सेना ने अटैक किया, भारतीय सेना ने बहादुरी दिखाई आपको। अरे तब जाके काबू आए। सुनो, तब जाके काबू आए। रिपोर्ट में लिखा है बातों के भूत भाइयों ने मुसलमानों से नहीं मानते। अमित शाह ये नहीं कह रहे थे आपको। अमित शाह तो ये लिखा है बता रहे थे। आप लोग यहाँ कि ये सच है, आप लोग निजाम के पीछे क्यों खड़े रहते हो? फैला रहे हो। अरे आज मौका है। आरएसएस को आज करोड़ों दर्शक देख रहे हैं आदित्य के। आज कह दो हमारा निजाम से कोई संबंध नहीं है, हमारी इंडिपेंडेंट पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी से हम डर नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है, संजीव मुनियाल जी रजिस्टर्ड है सर, जवाब ले लीजिए। वारिस पठान से जवाब ले लीजिए। वारिस पठान, रजिस्ट्रेशन किया है आपने आरएसएस को? कहाँ रजिस्ट्रेशन किया है? वारिस पठान, रजिस्ट्रेशन कहाँ किया है? बताइए आरएसएस को काय में रजिस्टर किया हुआ है? आरएसएस रजिस्टर्ड है नहीं है? आज बताइए मुझे कहाँ से फंड आता है? कहाँ से फंड आता है बताइए। रजिस्टर्ड आप एक बात बताओ। अरे रजिस्टर्ड है नहीं है? बताओ ना, सवाल का जवाब नहीं है। अरे आरएसएस रजिस्टर्ड है क्या नहीं है? जवाब दो। जवाब तो मैंने तुमको बोलने का मौका दिया ना, आप नहीं बोलने दूंगा। उतार चढ़ाव का दे दिया, जुड़ा रहता है। खामोश बैठेंगे, करोड़ों लोग खामोश बैठेंगे। बदतमीजी इधर नहीं, शाखा में दिखाने का। 13 महीने क्या करता रहा? बदतमीजी यहाँ नहीं दिखाने का, शाखा में दिखाने का, इधर नहीं। यक्ष प्रश्न है। निजाम 13 महीने तक हिंदुओं का नरसंहार करता रहा। ये यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब नहीं दे पाए। ये आप नहीं दे पाए जिसका जवाब है। ये जो आर्ग्यूमेंट है ये बहुत ही। एक सेकेंड संजीव मुनियाल जी, एक सेकेंड।